हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फॉर स्टडी 0.00 पर। आज हम आपको इस वीडियो में बीएससी सेकेंड ईयर सेमेस्टर थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर थर्ड के मोस्ट टॉपिक्स और क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। वीडियो में जो क्वेश्चंस कराता हूं आप उनकी प्रैक्टिस अवश्य कर लेना, उनमें से ही आपको सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, पहले इसका कुछ सूत्र देख लीजिए। एफ डी वाई बराबर क्यू एक्स। एफ डी वाई बराबर क्या होता है? क्यू एक्स। वाई बराबर, ये एक समीकरण है, वाई बराबर सी एफ प्लस में पी आई। वाई बराबर सी एफ प्लस में पी आई। सी एफ क्या है यहाँ पर? पूरक फलन। सी एफ क्या है भैया? पूरक फलन। सी एफ क्या है? पूरक फलन। और पी आई क्या है? विशिष्ट समाकल। विशिष्ट समाकलन है, विशिष्ट समाकल। इस पूरी यूनिट में आपको क्या करना है? इस समीकरण से में के रूप में आंसर आएगा। आपको सी एफ और पी आई निकालना है, पूरक फलन और विशिष्ट समाकल निकालना है। देखिए, आपको सी एफ निकालने की कुछ विधियां हैं, उनको याद रखना होगा। सी एफ ज्ञात करने की विधियां। सी एफ ज्ञात करने की विधियां। इस पूरी यूनिट में आपको सी एफ और पी आई निकालना है। सिर्फ सी एफ ज्ञात करने की विधियां। फर्स्ट देखिए, केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट क्या है? यदि व्यापक समीकरण के सभी मूल वास्तविक कैसे हो? भिन्न भिन्न हो। व्यापक समीकरण के सभी मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न हो, जैसे m1 m2 m3 इस तरह हो। यदि व्यापक समीकरण के सभी मूल कैसे हो? वास्तविक तथा भिन्न भिन्न हो, तो हम सी एफ किस प्रकार निकालेंगे? सी एफ बराबर c1 e की पावर m1x प्लस में c2 e की पावर m2x। c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x। इसी तरह से cn e की पावर mnx। ये क्या है? CF ज्ञात करने की फर्स्ट विधि है। यदि व्यापक समीकरण के सभी मूल वास्तविक तथा कैसे हो? भिन्न भिन्न हो, तो हमें CF इस टाइप से निकालना है। सेकंड देखिए, यदि व्यापक समीकरण के मूल कैसे हो? समान हो। कैसे हो? समान हो, यानी कि पुनरावृत्ति हो रही हो, तो सी एफ निकालना है। c1 प्लस में c2x प्लस में c3x का स्क्वायर e की पावर mx। e की पावर mx। और यदि इस टाइप से हो कि जैसे m1 बराबर m2 बराबर m3, इस टाइप से हो, जब आपको सेकंड विधि काम में लेनी है। अथवा इसमें कुछ तो समान मिलेंगे और कुछ भिन्न मिल जाए, तो आपको क्या करना है? c4 e की पावर m2x इस तरह से निकालना है। थर्ड विधि देखिए, यदि मूल कैसे हो? काल्पनिक हो। कैसे हो? यदि मूल काल्पनिक हो, यानी कि एल्फा प्लस आयोटा बी की टर्म में हो। किसमें हो? एल्फा प्लस आयोटा बी की टर्म में हो। यदि मूल कैसे हो? काल्पनिक हो, तो थर्ड यूज में लेंगे। तो सी एफ किस प्रकार निकालेंगे? सी एफ बराबर ई की पावर एल्फा एक्स, ई की पावर एल्फा एक्स, c1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। c2 साइन बीटा एक्स। c2 साइन बीटा एक्स। फोर्थ देखिए, यदि मूल कैसे हो? यदि मूल कैसे हो? काल्पनिक हो तथा उनकी पुनरावृत्ति हो रही हो, एक से अधिक बार आ रहे हो, तो हमें क्या करना है? सी एफ किस टाइप से, जैसे इस रूप में हो, एल्फा प्लस आयोटा बी कॉमा एल्फा प्लस आयोटा बी, यानी कि काल्पनिक तो है तथा इनकी क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। तो हमें सी एफ किस प्रकार से निकालना है? सी एफ बराबर ई की पावर एल्फा एक्स c1 प्लस में c2x कॉस बीटा एक्स प्लस में
C3 प्लस में C4x साइन बीटा एक्स, वही आपको दिख नहीं रहा हो तो यदि मूल कैसे हो काल्पनिक हो तथा उनकी पुनरावृत्ति हो रही हो तो CF निकालना e की पावर अल्फा x C1 प्लस C2x cos बीटा x प्लस में C3 C4x साइन बीटा x। नंबर 5 देखिए, यदि आपको व्यापक समीकरण का मूल इस प्रकार से हो अल्फा प्लस में आयोटा अंडर रूट बी की टर्म में हो, अल्फा प्लस में आयोटा अंडर रूट बी की टर्म में हो, तो देखिए आपको CF किस टाइप से निकालना है, CF आपको किस टाइप से निकालना है वो देखिए, CF बराबर e की पावर अल्फा x C1 cos अंडर रूट बीटा x प्लस में C2 साइन अंडर रूट बीटा x। ये क्या है, CF निकालने की विधियां हैं। आपको ये समीकरण दिया आएगा y, और ये इस समीकरण के रूप में सॉल्व करना है y बराबर CF प्लस PI। इसमें आपको कुछ स्टार्टिंग के टॉपिक्स में आपसे CF निकलवाएगा, बाद में CF और PI दोनों निकलवाएगा। CF किस प्रकार से निकालना है आपको, यदि मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न हो तो हमें क्या करना है, जैसे m1 बराबर m2 m3 इस टाइप से हो, यदि भिन्न भिन्न हो बराबर में नहीं है तो CF आपको इस टाइप से निकालना है। और यदि मूल कैसे हो, समान हो, कैसे हो, समान हो यानी कि पुनरावृत्ति हो रही हो, तो इस तरह से CF निकालना है। और यदि मूल काल्पनिक हो, कैसे हो, मूल काल्पनिक हो, इसमें अल्फा प्लस आयोटा बी की फॉर्म में दिए हो तो आपको CF इस टाइप से निकालना है। और यदि मूल काल्पनिक हो तथा उनकी क्या हो रही हो, पुनरावृत्ति हो रही हो एक से अधिक बार, तो आपको CF इस तरह से निकालना है। और यदि मूल इस रूप में हो अल्फा प्लस आयोटा अंडर रूट बी की फॉर्म में हो तो CF आपको इस तरह से निकालना है। इन सबको आप याद कर लेना भैया अच्छे से, तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे आगे के। कुछ मैं क्वेश्चन आपको CF के बता देता हूँ, फिर आपको PI के बताता हूँ। वीडियो में जो क्वेश्चंस कराऊंगा इनमें से ही आपको सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा भैया, घबराइए मत। बाकी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत है नहीं, आप इनमें से ही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, विश्वास रखना। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में y बराबर 0, y बराबर में 0। आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। आपको लिखाएगा क्वेश्चन में सॉल्व कीजिए। और आपको ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में आपके समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या निकालना है, CF निकालना है कि PI निकालना है। उसके लिए आपको ध्यान रखना, यदि इक्वल में 0 हो, क्या हो, इक्वल में 0 हो तो आपको CF निकालना है, और यदि 0 नहीं हो तो आपको CF और PI दोनों निकालना है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, CF निकालना है। तो देखिए क्वेश्चंस को देख लीजिए, आपको स्टार्टिंग में कैसे लिखना होगा, हर क्वेश्चन में इसी तरह से d अपॉन dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, d अपॉन dx की जगह हम कैपिटल D लिख सकते हैं। तो डी क्यू वाई माइनस डी स्क्वायर वाई माइनस डी वाई प्लस में y बराबर में 0, बराबर में 0। इसमें से देखिए आपको सभी में से y कॉमन आ रहा है, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस में 1 y बराबर 0, y बराबर 0। इस तरह से आपको हर क्वेश्चन में करना है भैया, CF निकालना हो या PI निकालना हो, सब में इस तरह से करना है आपको। डी स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स की जगह आपको क्या लिखना है, कैपिटल D। अब इसलिए इसका सहायक समीकरण, इसलिए इसका सहायक समीकरण
सहायक समीकरण ए ही होगा, इसलिए इसका सहायक समीकरण ए होगा। सहायक समीकरण में हम डी की जगह हम क्या लिख देंगे, एम। डी की जगह क्या लिख देंगे, एम, यानी कि एम क्यू माइनस एम स्क्वायर माइनस एम प्लस में 1 बराबर में 0। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। ये तो आप छोटी क्लासों से करते आ रहे हैं, बल्कि आपको ऐसे करना है कि इसमें आपको मैं बता देता हूं किस टाइप से करना। आप इस तरह से एम क्यू माइनस एम स्क्वायर एम क्यू माइनस एम स्क्वायर प्लस एम प्लस में 1 में यदि आप m माइनस 1 का डिवाइड कर दें, किसका, m माइनस 1 का डिवाइड कर दें, किसका डिवाइड कर दें, m माइनस 1 का डिवाइड कर दें, तो देखिए आवाज की प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी। m माइनस 1 का डिवाइड कर दें तो इससे गुणा कीजिए कि कौन सी संख्या से डिवाइड करें। इसमें यदि m स्क्वायर का गुणा कर दें m माइनस 1 में, तो देखिए m क्यूब माइनस एम स्क्वायर, एम क्यू माइनस एम स्क्वायर, कचरे की गाड़ी में गई भी क्या इस वजह से आवाज में। देखिए इसमें यदि एम स्क्वायर का गुणा कर दे तो एम क्यू माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें ये माइनस है भैया, माइनस शेष रह जाएगा माइनस एम प्लस 1। अब इसमें कौन सी संख्या से गुणा करें, ये टर्म बन जाए तो माइनस 1 से गुणा कर दीजिए, तो माइनस एम प्लस में 1 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या टर्म निकल कर आएगी, m माइनस 1 एम स्क्वायर माइनस 1 बराबर में 0। अब m बराबर आएगा 1, m बराबर 1 और m स्क्वायर बराबर 1, m स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। m बराबर अंडर रूट प्लस माइनस 1, m बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस 1, यानी कि m बराबर क्या आ जाएगा, 1 1 और माइनस 1। तो आपको सी एफ किस टाइप से लिखना है, सी एफ बराबर c1 प्लस में c2x e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस x, c3 e की पावर माइनस x। दो टर्म समान है तो आपको सेकंड विधि यूज में लेनी है, फिर आपको एक भिन्न है तो c3 e की पावर माइनस x। इस तरह से आप CF निकाल सकते हैं। तो आपको CF निकालने के लिए किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इस तरह से आपको CF निकालना है। CF निकालने के लिए आपको सभी विधियों को अच्छे से याद कर लेना भैया, और बाकी के आगे क्वेश्चन में जब PI निकालेंगे उनमें और अच्छा समझ आएगा आपको, जिसमें उसमें सभी में आपको CF निकालना होगा। तो अब देखिए PI किस तरह से निकालते हैं, क्या PI किस तरह से निकाला जाता है वो देखिए। विशिष्ट समाकल ज्ञात करने की विधि, विशिष्ट समाकल ज्ञात करने की विधि। विशिष्ट समाकल यानी कि PI किस तरह से निकालते हैं। अचर गुणांकों वाले रैखिक समीकरण, अचर गुणांकों वाले रैखिक समीकरण एफ डी वाई बराबर क्यू एक्स, एफ डी वाई बराबर में क्यू एक्स। तो आपको PI किस तरह से निकालना है वे देखिए।
इस रूप में हो एफ डी वाई बराबर क्यू एक्स, तो 1 में एफ डी इंटू में क्यू एक्स इंटू में क्यू एक्स। फिर आपको अगले स्टेप में क्या करना है, एफ डी इसको इस रूप में लिखना है, डी माइनस एल्फा के रूप में लिखना है। किस में लिखना है, एफ डी को डी माइनस एल्फा के रूप में, और क्यू एक्स बराबर में अंत में जब आपको आंसर निकालना है यानी कि पी आई बराबर, तो आपको क्या करना है, ई की पावर एल्फा एक्स, ई की पावर एल्फा एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एल्फा एक्स, ई की पावर माइनस एल्फा एक्स और क्यू एक्स डी एक्स। ये आपके क्वेश्चंस कराएंगे जब अच्छे से समझ आएगा। अचर गुणांकों वाले रैखिक समीकरण एफ डी वाई बराबर क्यू एक्स, पी आई आपको इस तरह से निकालना है 1/एफ डी डॉट यानी कि गुणा में क्यू एक्स। क्यू एक्स क्या होता है, जो समीकरण के बराबर में होता है। अगर आपको समीकरण के बराबर में 0 है तो आपको केवल सी एफ निकालना है, और यदि कुछ और पद दे रखा है तो आपको क्या निकालना है, पी आई और सी एफ दोनों निकालने हैं। तो पी आई इस तरह से आप निकालते हैं। कुछ विशिष्ट सूत्र हैं उनको देखिए, जैसे ई की पावर आयोटा थीटा बराबर, इस तरह से आपको कोई टर्म दिख जाए ई की पावर आयोटा थीटा बराबर, तो आपको cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा इस रूप में लिखना है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और सेकंड देखिए ई की पावर माइनस आयोटा थीटा बराबर इस रूप में हो, तो cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, माइनस आयोटा साइन थीटा। और यदि इस रूप में हो ई की पावर आयोटा थीटा प्लस में ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, तो बराबर में 2 cos थीटा के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है, 2 cos थीटा के रूप में लिखना है। और देखिए यदि ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा बराबर, तो 2 आयोटा साइन थीटा इस रूप में लिखना है। इन सूत्रों को आप याद कर लेना भैया। और आपको पीएफ किस प्रकार से निकालना है मैं क्वेश्चंस के द्वारा आपको समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इससे पहले मैं क्वेश्चन और करा चुका हूं, वो आपको सीएफ का था। हल कीजिए यानी कि सॉल्व कीजिए, हल कीजिए डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में 6y बराबर ई की पावर 4x। देखिए इस क्वेश्चन में आपको केवल CF नहीं निकालना है, क्योंकि PI भी निकालना है। बराबर में आपको 0 होता तो आपको केवल CF निकालना है, लेकिन इसमें तो बराबर में क्या e की पावर 4x यानी कि CF और PI दोनों निकालने हैं। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई माइनस 5 डी वाई प्लस में 6y बराबर ई की पावर 4x, बराबर में क्या आ जाएगा ई की पावर 4x। फिर देखिए इसमें से आपको y कॉमन लेना है, तो डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस में 6y बराबर ई की पावर 4x, ई की पावर 4x। अब इसका क्या लिखना है आपको, सहायक समीकरण ए, जिसे इसे पुट करते हैं सहायक समीकरण लिखना है। तो m की टर्म में लिखेंगे m स्क्वायर माइनस 5m प्लस में 6 और बराबर में सहायक समीकरण के लिए क्या आएगा 0 माने बराबर में 0। अब इसको घटकों में विभाजित कीजिए, तो m माइनस 3 m माइनस 2 के रूप में विभाजित होगा। आप गुणा करके देख लेना, ये टर्म निकल कर आएगी m माइनस 3 m माइनस 2 बराबर में 0। तो m बराबर आएगा 3 और 2, m के दो मान निकल कर आएंगे, m बराबर 3 और 2। अब यहाँ से आप CF आसानी से निकाल सकते हैं। CF बराबर होगा
C1 e की पावर 3x प्लस में C2 e की पावर में 2x। CF क्या होगा C1 e 3x प्लस में C2 e की पावर 2x। इसे आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसे आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब आपको PI निकालना है। क्या निकालना है भैया? PI निकालना है। क्या निकालना है? PI निकालना है। PI हम किस प्रकार से निकालते हैं? 1/FD इंटू में QX। किस टाइप से निकालते हैं? 1/FD इंटू में QX। तो देखिए PI बराबर में 1 में d² माइनस 5D प्लस में 6 इंटू में QX क्या है? e की पावर 4x या e की पावर 4x। PI बराबर 1 d² माइनस 5D प्लस 6 को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि d माइनस 3 और d माइनस 2 e की पावर 4x। e की पावर 4x, e की पावर 4x। अब देखिए आपको किसी क्वेश्चन में ऐसी टर्म बन जाती है तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है देख लेना भैया। 1/d माइनस बेस d माइनस 3 d माइनस 2। बेस आप 12th में समाकलन पढ़ा होगा, आप उस टाइप से सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। लेकिन आपको किस तरह से सॉल्व करना है वो देखिए। 1/d माइनस 3 d माइनस 2। वैसे तो मैं वीडियो में जो क्वेश्चंस कराऊंगा उनमें से आ जाएगा, लेकिन अगर कोई अदर क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें ऐसी टर्म बन जाती है तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है देख लीजिए। इसको आपको इस तरह से लिखना है a/d माइनस 3 प्लस में b/d माइनस 2। b/में d माइनस 2। अब यहां से आपको a और b के मान निकालने हैं तो किस तरह करना है? इसका गुणा कीजिए, इसका वज्र गुणा कर दीजिए तो 1 बराबर इधर की साइड तो 1 बराबर इसका गुणा इधर की टर्म में करना है। d माइनस 3 d माइनस 2 का इसके साथ करेंगे तो d माइनस 3 तो कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा d माइनस 2a a इंटू में d माइनस 2 प्लस में अब d माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा तो b d माइनस 3 क्या आ जाएगा? b d माइनस 3 bd माइनस 3। अब यहां से आपको a और b के मान निकालने हैं तो आप मान लीजिए फर्स्ट में d बराबर आप 2 मान लीजिए। फर्स्ट में d बराबर आप 2 मानेंगे तो 1 a 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। b 2 माइनस 3 यानी कि b बराबर क्या आ जाएगा? b बराबर भैया -1 आ जाएगा। b बराबर क्या आएगा? -1। अब आप d बराबर 3 मान लीजिए। d बराबर 3 समीकरण में रखिए तो a बराबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। a बराबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। a बराबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। CF ध्यान रखना वो क्या निकल कर आया है, मैं इसको मिटा रहा हूं। CF को इधर की साइड लिख देता हूं मैं। CF बराबर C1 e की पावर 3x प्लस C2 e की पावर 2x। ये CF निकल कर आया है। आगे देखिए, अब आपको इस रूप में लिखना है इसको। PI बराबर 1 इससे होगा कि इसको मैंने एक टर्म बताई थी कि आपको PI बराबर 1 में FD इंटू में QX। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? 1/FD इंटू में QX के बाद मैंने इस तरह से बताया कि इस रूप में लिखना है D माइनस एल्फा QX। तो आपको किसको माइनस में लिखना है ये सब पता करने के लिए ऐसा करना है
तो आपको इस तरह से लिखना है, कौन सी टर्म माइनस में आई, बी वाली, तो d माइनस 3 माइनस d माइनस 2, d माइनस 2 इंटू में qx, क्या है qx, e की पावर 4x, तो पी आई बराबर 1/d-3 e की पावर 4x माइनस 1/d-2 e की पावर 4x, e की पावर 4x। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, इसको आपको क्या करना है भैया, सॉल्व कीजिए। किस रूप में करना होता है आपको, इस रूप में बन जाए तो उसके बाद मैंने बताया था e की पावर अल्फा x, e की पावर अल्फा x, e की पावर माइनस अल्फा x इंटू में qx, इस रूप में बताया ना, अल्फा x, यहाँ से अल्फा का मान इसमें क्या है 3 है, अल्फा का मान क्या है 3 है, तो पी आई बराबर e की पावर 3x इंटीग्रेशन qx क्या है e की पावर 4x गुणा में e की पावर माइनस 3x, स्क्रीनशॉट लीजिए, माइनस e की पावर अल्फा x, e की पावर अल्फा का मान इसमें क्या है 2 है, तो e की पावर 2x इंटीग्रेशन e की पावर 4x डॉट e की पावर माइनस 2x dx, पी आई बराबर e की पावर 3x, e की पावर x बच जाएगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, ये हो जाएगा e की पावर 3x डॉट में e की पावर x माइनस में e की पावर 2x, e की पावर 4x में से क्या गया e की पावर 2x, तो e की पावर 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर 2x और अपॉन में 2x का 2 आ जाएगा, तो e की पावर 4x माइनस e की पावर 4x अपॉन में 2, सॉल्व कीजिए तो पी आई निकल कर आएगा भैया e की पावर 4x अपॉन में 2, ये पी आई निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा, पी आई निकल कर आएगा। और इक्वेशन क्या होती थी, क्या होती ना, y बराबर, लास्ट में आपको किस रूप में लिखना है, y बराबर सी एफ प्लस में पी आई, y बराबर सी एफ प्लस में पी आई, तो y बराबर सी एफ क्या निकल कर आया है, c1 e की पावर 3x प्लस में c2 e की पावर 2x प्लस में पी आई क्या है e की पावर 4x अपॉन में 2, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको पी आई निकालना है, इस तरह से आपको क्या निकालना है, पी आई निकालना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कुछ विशेष स्थितियों में, कुछ विशेष स्थितियों में पी आई ज्ञात कर, क्या ज्ञात करना, पी आई ज्ञात करना, कुछ विशेष स्थितियों में पी आई ज्ञात करना। तो देखिए समझिए भैया किस तरह से निकालना है, यदि आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया ना तो क्वेश्चंस करना तो बहुत आसान है आपके लिए। एफ डी वाई बराबर क्यू एक्स, एफ डी वाई बराबर क्यू एक्स, इफ यदि एफ क्यू एक्स बराबर क्या हो, ई की पावर ए एक्स हो, जो क्यू एक्स है वो ई की पावर ए एक्स की टर्म में हो, किस में हो, क्यू एक्स किसके रूप में हो, ई की पावर ए एक्स की टर्म में हो, तो आपको क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। इससे पहले का क्वेश्चन भी ई की पावर ए एक्स की टर्म में था,
लेकिन आप उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व नहीं होंगे जैसे आपने पिछला क्वेश्चन करा था। तो आपको e की पावर x के रूप में qx हो तो किस तरह से सॉल्व करना है वो देखिए। केस फर्स्ट देखिए भैया, यदि एफ ए बराबर क्या हो, जीरो हो, एफ ए बराबर क्या हो, जीरो हो, तब तो आपको इसी तरह करना है जैसे आपने इससे पहले एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एफ डी क्यू एक्स, इसी तरह से आपको क्वेश्चंस करना है। किस तरह से करना है, यदि क्यू एक्स बराबर ई की पावर एक्स वाली टर्म के हैं, एफ ए बराबर जीरो हो तो आपको इसी तरह करना है जिससे आपने क्वेश्चन 2 किया था। केस सेकंड देखिए, केस नंबर सेकंड, यदि एफ ए नॉट इक्वल किसके हो, जीरो के हो, नॉट इक्वल जीरो के हो, तो आपको पी आई किस तरह निकालना है वो देखिए। पी आई किस तरह निकालना है, एक्स की पावर आर, एक्स की पावर आर हाई ए आर और ई की पावर ए एक्स, ई की पावर ए एक्स, यहाँ भी ई की पावर ए एक्स लिख दो, चाहे क्यू एक्स, तो एक ही बात है, ई की पावर ए एक्स। अब ये जानना, एक्स की पावर आर हाई ए फैक्टोरियल आर। अब आपको आर कैसे, आर क्या होता है ये देखिए, जो डी माइनस ए ना, हाई ए यानी कि डी माइनस ए, जो डी माइनस ए बनता है ना क्वेश्चन में, इससे पहले क्वेश्चन में देखा होता, उसकी जो पावर है वही क्या होती है, आर होती है। डी माइनस ए की पावर, डी माइनस ए की पावर आर क्या होगी, आर होगी। तो देखिए ये पी आई ज्ञात करने की क्या है, कुछ विशेष स्थितियों में पी आई ज्ञात करना, जब आपको क्यू एक्स किसके रूप में दिया हो, ई की पावर ए एक्स की टर्म में दिया हो, तो आपको पी आई किस तरह से निकालना है। केस फर्स्ट, यदि एफ ए बराबर किसके हो, जीरो के हो, तो आपको उसी तरह से निकालना है जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड किया था। और यदि एफ ए नॉट इक्वल जीरो हो तो इस तरह से निकालना है। अब देखिए दो सूत्र और हैं, cos हाइपरबोलिक x, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस x अपॉन में 2, e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस x अपॉन में 2 cos हाइपरबोलिक x, और एक है सेकंड साइन हाइपरबोलिक x को किस तरह से लिखना है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन में 2, याद कर लेना भैया। अब देखिए न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर थर्ड, दो क्वेश्चन में करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, 3d² y अपॉन में dx² प्लस में 2dy अपॉन में dx माइनस y बराबर e की पावर x अपॉन 2 प्लस में e 2e की पावर में 3x, 2e की पावर में 3x। अब देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको d अपॉन डी एक्स को इस तरह लिख सकते हैं, 3d² y प्लस में 2dy माइनस में y बराबर e की पावर x अपॉन 2 प्लस में 2e की पावर 3x, 2e की पावर में 3x। इसमें से आप y कॉमन ले लीजिए, 3d² प्लस में 2d माइनस 1, 2d माइनस 1 y बराबर e की पावर x अपॉन 2 प्लस 2e की पावर में 3x, 2e की पावर में 3x, 2e की पावर में
3x। अब आपको इसका सहायक समीकरण लिखना है, तो अब 3m स्क्वायर प्लस में 2m-1 बराबर 0। अब इस समीकरण को खोलिए, आप किस तरह से खोलना है। मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, 3m-1 m प्लस में 1। आप गुणा करके देख लेना, यही टर्म आएगी। तो यहाँ से m बराबर आ जाएगा 1/3 और -1, 1/3 और -1। CF निकालना तो बहुत ही आसान है भैया। CF बराबर आ जाएगा C1 e की पावर 1/3x प्लस में C2 e की पावर -x। ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 1। ये आपका CF निकल कर आ गया। अब आपको क्या निकालना है, PI निकालना है। वे देखिए आपको PI किस तरह से निकालना है। PI निकालना है, यानी कि 1/FD इंटू में QX। PI बराबर 1 में 3D स्क्वायर प्लस में 2D -1 इंटू में e की पावर x/2 प्लस में 2e की पावर 3x। देख लो, ये आपको दिख रहा है नहीं, हल्का सा आपको नजर नहीं आ रहा है। ये 1/3D² प्लस 2D -1 इंटू में QX क्या है यहाँ पर, e की पावर x/2 प्लस में 2e 3x। अब देखिए यहाँ से PI बराबर, अब इसको अलग अलग भाग में डिवाइड कीजिए। 3D² प्लस में 2D -1 इंटू में e की पावर x/2 प्लस में 1/3D² प्लस में 2D -1 2e की पावर 3x, 2e की पावर 3x। आप 2 को आगे लिख लेना तो अच्छा रहेगा, जिससे ये टर्म बन जाएगी, जगह कम है भैया। यहाँ से लिख दिया, PI बराबर 1 में 3D² प्लस में 2D -1 इंटू में e की पावर x/2 प्लस में 2 को आगे लिए 1/3D² प्लस में 2D -1 इंटू में 2e की पावर 3x। 2 तो आगे ले लिए, सॉरी, e की पावर में 3x। उस रूप में बन रहा है ना, यदि क्या हो, e की पावर x में हो, qx किस में हो, e की पावर x में हो, किसमें हो, e की पावर x में हो, तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है। f बराबर 0 हो, a यानी कि a बराबर d, यहाँ से मान क्या है 1/2, e की पावर का जो मान है वह a बराबर होता है। PI बराबर 1/3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 1/2 -1 e की पावर x/2 प्लस में 2 इंटू 2/3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 3 -1 e की पावर 3x। PI बराबर देखिए, सॉल्व कीजिए, 3/4 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसल, 1 से 1 कैंसल हो जाएगा, यानी कि 4/3 e की पावर x/2 प्लस में 27 प्लस में 5 32, यानी कि 1/16 e की पावर 3x। ये आपका क्या निकल कर आएगा, PI निकल कर आएगा, PI निकल कर आएगा भैया। और CF ये था, तो y बराबर क्या होता है, CF प्लस में PI। y बराबर क्या होता है, CF प्लस में PI। ये आपका CF था और ये PI था, दोनों को ऐड कर दें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई बराबर कॉस हाइपरबोलिक एक्स। देखिए इसको आपको किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले उसी रूप में आपको डी स्क्वायर वाई माइनस वाई बराबर कॉस हाइपरबोलिक एक्स, यहां से आप बाई कॉमन लीजिए। डी स्क्वायर माइनस 1 वाई बराबर कॉस हाइपरबोलिक एक्स। अब आपको इसका सहायक समीकरण लिखना है। सहायक समीकरण ए बराबर आप किस रूप में लिखेंगे, एम स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। एम स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1, यानी कि m के दो भाग आ जाएंगे -1 और 1। तो CF आपका निकल कर आएगा C1 e की पावर x प्लस में C2 e की पावर -x। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 1। अब देखिए आपको PI किस तरह से निकालना है वो आप देखिए। PI बराबर क्या होता है 1/FD इंटू में QX, क्या होता है 1/FD इंटू में QX। तो PI बराबर 1/FD यानी कि डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू में QX क्या है cos हाइपरबोलिक x। अब देखिए PI बराबर में 1/डी स्क्वायर, वहां से आपको दिखेगा नहीं लास्ट में, PI बराबर में 1 डी स्क्वायर माइनस 1 cos हाइपरबोलिक x का मैंने सूत्र बताया था, आप किस तरह से लिख सकते हैं e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस x अपॉन में 2, इस तरह लिख सकते हैं ना भैया। e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस x अपॉन में 2। आगे सॉल्व कीजिए, किस तरह से करना है आपको। मैं 1/2 को इसमें अलग अलग गुणा कर देता हूँ, इसका 1/डी स्क्वायर माइनस 1 का इस टर्म में गुणा कर देता हूँ, तो 1/2 आगे आ जाएगा अपॉन में डी स्क्वायर माइनस 1 e की पावर x, यानी कि मैं QX को e की पावर x की टर्म में बनाना चाहता हूँ, प्लस में 1/डी स्क्वायर माइनस 1 e की पावर माइनस x, 1/डी स्क्वायर माइनस 1 e की पावर माइनस x। अब देखिए आगे किस तरह से सॉल्व करना है। PI बराबर, जगह कम है भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं जो CF निकल कर आया उसको यहाँ लिख देता हूँ। CF आपका निकल कर आया भैया C1 e की पावर x प्लस में C2 e की पावर माइनस x। स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखिए इस टर्म को किस तरह से सॉल्व करना है। PI बराबर 1/2 1 में इसको हम लिख सकते हैं d प्लस 1 में, और d माइनस 1 e की पावर x प्लस में 1/2 1/d प्लस o। शायद सूत्र सही है क्या, cos हाइपरबोलिक x का सही है, d प्लस में 1 और d माइनस 1 e की पावर माइनस x, e की पावर माइनस x। अब देखिए आपको किस तरह से सॉल्व करना है। e की पावर x में बन रहा है, तो मैंने दो केस बताए थे। फर्स्ट, यदि fa बराबर 0 हो,
एफ ए बराबर क्या हो, 0 हो, एफ ए बराबर नॉट इक्वल 0 हो, एफ ए बराबर 0 हो। इसमें देखिए यदि e की पावर x यानी अल्फा का मान, d का मान 1, a का मान कितना है 1, इसमें देखिए तो 1 रखेंगे, 1 + 1 में 2 हो जाएगा, 1 - 1 0 आ रहा है, एफ ए बराबर क्या बन रहा है 0, यानी के सेकंड से सॉल्व होगा तो पी आई बराबर 1/2, इसमें 1 + 1 d - 1, एफ ए बराबर 0 हो, जबकि उसमें केस सेकंड ये था, तो केस सेकंड है ना वो ये था भैया कि 1 में यदि एफ ए बराबर क्या हो 0 हो तो x की पावर r ए हाई ए r का फैक्टोरियल, जबकि एफ ए जब इसमें ये आया ना d - 1 यानी कि क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो इसको आप छोड़ देंगे, एफ ए नॉट इक्वल 0, तो इसको छोड़ देंगे, x की पावर r, x यानी कि x की पावर 1 आ जाएगा, r क्या होता था d - 1 है, d जो d - 1 है ना इसकी पावर होता था, और 1 का फैक्टोरियल e की पावर x प्लस में 1/2 क्या आ जाएगा 1/2, इसमें भी वही बनेगा 1 अरे इसमें मेरे को कंफ्यूज ये है कि माइनस में शायद, देख लेता हूँ हल्का सा भैया बुक में, हाँ सॉरी ये है ना e की पावर -x है ना, तो ये a का मान कितना है -1 प्लस में 1 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा ना, मैं इसको मिटा देता हूँ। पहले तो आप इसमें चेक कीजिए कि कौन सा केस से सॉल्व हो रहा है, ये भी 1 रखेंगे -1 0, तो केस सेकंड से सॉल्व होगा, यानी कि 1/2 1 में -1 और x यानी कि वो क्या हो जाएगा x की पावर 1 का फैक्टोरियल e की पावर -x, तो पी आई बराबर आ जाएगा 1/4 x e की पावर x माइनस में 1/4 e की पावर -x, इसमें से आप 1/4x कॉमन ले लीजिए, तो e की पावर x माइनस e की पावर -x बन रहा है, और यहाँ से यदि इसको इस तरह से लिख दिया जाए 1/2x और 2 का अंदर गुणा कर दिया जाए -x/2, तो ये किसका सूत्र बन रहा है 1/2x, x ऊपर है भैया, x/2 साइन हाइपरबोलिक x का बन रहा है ना e की पावर x माइनस e की पावर -x/2 क्या होता है साइन हाइपरबोलिक x, तो यहाँ से आपका y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर होता है CF प्लस में PI, यानी कि y बराबर CF क्या था आपका C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर -x प्लस में PI ऐड कीजिए x/2 साइन हाइपरबोलिक x, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन एक बार में बोर्ड पर नहीं आता है तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मैं मिटा देता हूँ इसका, जिससे आपको थोड़ी समझने में प्रॉब्लम नहीं आए, लेकिन ऐसा लगता होगा कब कहाँ कैसे कर दिया, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लिया करो, कोशिश पूरी करता हूँ एक बार में आ जाए, पर लेंथी क्वेश्चन होते हैं वो नहीं आ पाते। इस लेक्चर में हमने आपको 4 क्वेश्चंस बता दिए, साथ में 3 टॉपिक्स, 3 तरह से आपको, पहले आपको CF निकालना है, फिर आपको PI किस तरह से निकालना है, फिर कुछ विशेष परिस्थितियों में जैसे QX e की पावर x की टर्म में हो, लेकिन आप सूत्रों को अवश्य याद कर लेना और देख लेना कि PI और CF आपको किस तरह से निकालना है। इसी तरह के क्वेश्चन आ गए हैं लेक्चर में, इस लेक्चर में आपको 4 क्वेश्चन करा दिए, वैसे मैं इस यूनिट 3 को 3 लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा। इसमें जो क्वेश्चन कराऊंगा इन 3 लेक्चर में, उनमें से ही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, इतना आप विश्वास रखना, साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जाना कि कैसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, CF PI किस तरह से निकालना है। आगे के लेक्चर में क्या कुछ नहीं, PI निकालने की कुछ और विधि आएंगी, बस यही करना। पहले आप इस लेक्चर को देखना, बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसको देखना,
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें भैया। थैंक यू।